समर्पित होता है उसका घर गृहस्थी बिगड़ती नहीं है। कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास, कभी नहीं बिगड़ती। इसलिए जाओ। योग माया पहुंची और भगवान श्याम सुंदर ने अपने अधरोष्ट पर बंसी को पधराया। बंसी और कोई नहीं, शंकर जी ही बंसी बन के आए थे। कल मैंने आप सबको बताया था, शंकर जी बंसी बन के आए थे। भगवान ने कहा, शंकर जी, जब भोले बाबा ने कहा, प्रभु मैं आपके अदृष्ट का पान करना चाहता हूं इस लीला में, तो कन्हैया ने कहा, फिर आपको बांस बनना पड़ेगा। बोले बन जाऊंगा। आपको कटना पड़ेगा। बोले कट भी जाऊंगा। तो आपको छिदना भी पड़ेगा। बोले छिद जाऊंगा। तो कन्हैया ने कहा, फिर भोले बाबा आप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर देंगे तो मैं आपको भी बंसी बना लूंगा और सदा अपने होठों पर रखूंगा, होठों की तकिया बना के रखूंगा भोले बाबा। और कहीं सेवा करते करते आपको पसीना आएगा तो होठों से मैं हवा करूंगा, किसी इलेक्ट्रिक पंखे से नहीं, हाथ के पंखे से नहीं, होठों से आपको हवा करूंगा। और कहीं आप सेवा करते करते मेरी आपका शरीर दर्द करेगा, आपके चरण दर्द करेंगे तो मैं अपने उंगलियों से आपके चरणों को दबाऊंगा। आ जाओ आप मेरी इस कृष्णावतारी की लीला में, आप बंसी बन जाओ, मैं बंसीधर बन जाऊं, दोनों ही इस लीला को विस्तार करें। कौन है जिसको मोहित ना कर ले। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी बंसी का निनाद किया। नटवर वेश धारण करके, त्रिभंग ललित होकर के, अधरोष्ट पर बंसी पधरा करके, और जैसे ही बंसी ने निनाद शुभारंभ किया, भगवान श्याम सुंदर की बंसी को सुन करके त्रैलोक्य मोहित हो गया। समस्त गोपांगनाओं के कान में जब बंसी गई, जो गोपी जिस अवस्था में थी, परीक्षित, निसम घोरम परितप्यमान निसम गीतम तदनंग वरधनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानस। जिन गोपिकाओं के कर्णरंध्र से बंसी का निनाद प्रवेश किया, हे राजन, उन गोपिकाओं का मन कृष्ण रूपी ग्रह ने खींच लिया। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा निशम्य गीतम तदनंग वरधनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानस। और जब मन ही खिंच जाए तो इंद्रियां तो मन के वशीभूत, इंद्रियों का राजा मन है। इसलिए किसी गोपिकाओं की इंद्रियां रुक नहीं रही, जो जिस अवस्था में थी स्तब्ध हो गई। जानते हो परीक्षित, अगर गोपी भूसा लगा रही थी तो हाथ में भूसा है और सीधे चल दी। कोई गोपी हाथ में रोटी सेक रही थी, हाथ में रोटी है, चल दी। कोई गोपी आटा लगा रही थी, आटा लगा हुआ हाथ में, चल दी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा था, दूसरे में नहीं लगा पाई, ध्वनि पड़ी, भूल गई करना, चल दी। जो जिस अवस्था में थी, कोई भोजन दे रही थी पति को और कान में ध्वनि पड़ी, वहीं रुक गई और सीधे चल दी बंसी की धुन की तरफ, निकल गई। कोई पोछा लगा रही थी, हाथ में पोछा लिए हुए चल दी। झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लिए हुए चल दी। बच्चे को दूध पिलाने वाली गोपी वहीं उठ करके चल दी, बच्चा भी वहीं जमीन पर गिर गया। उसको पता नहीं कि बच्चा आपको दूध पिला रही है, शरीर की सुध बुध खो बैठी। परीक्षित, एक गोपिका है जो जिस अवस्था में थी चल रही। ध्यान देना, कथा के रसिक जनों, ये साधारण कथा नहीं है। सुखदेव जी महाराज स्त्री पुरुष भेद रहे थे, ऐसे महापुरुष जो कह रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि स्त्रियां कौन है और पुरुष कौन है। स्त्री पुरुष के अंदर जो भेद होता है, भेद का ही आकर्षण है। जब भेद ही नहीं है पता कौन स्त्री कौन पुरुष, उनको तो सब सामान्य है, उस परमहंस के लिए क्या आकर्षण? आकर्षण तो तब है जब भेद बुद्धि हो। जिसके अंदर अभेद बुद्धि है उसके लिए कोई आकर्षण नहीं होता है। आज सुखदेव जी महाराज ये वर्णन कर रहे हैं। गोपिकाओं ने श्रृंगार नहीं किया, हाथ में पोछा लिए, झाड़ू लिए, जो जिस अवस्था में दूध पिलाती हुई गोपिकाएं सीधे चलती। कहने का मतलब
ये सुखदेव जी ने परीक्षित को अच्छी तरह से समझाया है कि स्त्रियों का 3 पर विशेष आकर्षण होता है, शारीरिक स्वाभाविक आकर्षण 3 पर। पहला पति, दूसरा पुत्र और तीसरा श्रृंगार। पति, पुत्र और श्रृंगार, 3 पर इनका स्वाभाविक बहुतायत में स्वाभाविक शास्त्रिक आकर्षण होता है इनका, पति पर और पुत्र पर और श्रृंगार पर। कितना भी जल्दी हो, कितना भी कहीं जाना हो, कितनी भी जल्दबाजी, बगैर शीशा देखे नहीं जा सकता। और कितनी भी जल्दबाजी श्रृंगार पर आकर्षण होता स्वाभाविक पर। तो ये शरीर का आकर्षण है, शरीर का स्वभाव है, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर शरीर से मिलने के लिए गोपिकाएं जाती तो श्रृंगार करके जाती, सज धज के जाती, हाथ धो के जाती, बच्चों को व्यवस्थित करके जाती, पति को बता के जाती। लेकिन ये शरीर से मिलने के लिए जा ही नहीं रही है, ना कोई शरीर की मर्यादा बची है, ये तो आत्मा से मिलने के लिए जा रही है। इसलिए शरीर का धर्म छूट गया। निमित्त दर्शन के लिए शरीर है, लेकिन आत्मा से मिलन हो रहा परमात्मा का। और वास्तविक में परमात्मा का मिलन शरीर से नहीं होता है। जब तक शरीर बुद्धि होगी तब तक परमात्मा का बोध नहीं होगा, और जब शरीर बुद्धि समाप्त हो जाती देह बुद्धि से, हम आत्म बुद्धि में स्थापित होते हैं, तभी फिर परमात्मा के दर्शन का ये जीव अधिकारी होता है। ये निश्चित मान लीजिए। समस्त गोप्यांगनाएं पहुंच गई, केवल घर से निकली हैं, और बाकी तो बुलाना पहुंचाना बुलाना ठाकुर जी का काम था। योग माया उठा करके सीधे रख दिया, क्योंकि इनका तो शरीर ही होश में नहीं था, तो कहां चल पाती जंगल में, क्या पता इनको कहां है। योग माया ने सीधे पहुंचा दिया। जैसे ही देखा भगवान श्याम सुंदर ने समस्त गोपिकाएं आ गई, देख करके ओहो स्वागतम मो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। दीजिए स्वागत, तुम लोग आ गई, घर द्वार छोड़ के आ गई, पुत्र परिवार छोड़ के आ गई, आओ स्वागत है। भगवान ने सोचा ये आ तो गई हैं, छोड़ के भी आ गई हैं, पर कहीं इनके मन में शरीर का कोई देहाभास तो नहीं है, कोई भी आकर्षण तो नहीं है संसार के प्रति। तो समस्त गोपिकाओं को ठाकुर जी ने कहा आ गई, अब चली जाओ, मौका दिया, ध्यान देना, चली जाओ। देखो, स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा, शास्त्र का नियम। पति की सेवा ही स्त्री का धर्म है। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके पूजा भी नहीं करनी चाहिए। उसकी आज्ञा का उल्लंघन, पति की आज्ञा का उल्लंघन स्त्री के लिए ठीक नहीं है। देवियों, पति ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ, चाहे जैसा पति हो। कहे कोई हमारा ठीक पति नहीं, ठाकुर जी ने कहा, ध्यान देना, दोनों चीज समझ में आ जाएगी, अच्छी तरह से समझेंगे। कोई कहे महाराज हमारा ठीक पति नहीं, भगवान ने कहा जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां विधि लिखी तहां तस। ठाकुर जी ने कहा देखो, जो तुम्हें पति मिला वो तुम्हारे भाग्य में था, इसलिए तुम उस पति के साथ में अपने जीवन का निर्वाह करो, समय को व्यतीत करो, अनुकूल बनाओ, लेकिन त्याग नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्या अग्नोपी भव। बुरे स्वभाव का हो, रोगी हो, जड़ हो, आदमी हो, कैसा भी पति हो, स्त्री के लिए वही सर्वश्रेष्ठ। अब गोपिकाओं ने सुनते 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 कहा प्रभु
हमने आपका उपदेश सुन लिया। गोपिकाओं ने कहा श्याम सुंदर ठीक है, हम लौट के चली जाएंगी, पति धर्म का पालन करेंगे। लेकिन आपने कहा कि कुछ भी स्त्री को बिगर पति के नहीं करना चाहिए। तो पति तो शरीर के लिए है प्रभु, और अगर आत्म कल्याण करना चाहती है पत्नी तो उसकी आत्मा का धर्म क्या है? जब शरीर अलग है आत्मा अलग है तो आत्म कल्याण का धर्म क्या है? अगर पति केवल शरीर तक सीमित है, पति जानता ही नहीं है, पति अनुकूल नहीं है, पति शराब पी रहा है, पति आत्म कल्याण के भाव को ही नहीं जानता है, तो स्त्री क्या करे? आत्म कल्याण ना करे। ठाकुर जी ने कहा देवियों, एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है। सामान्य धर्म होता है उसको कहते हैं शरीर का धर्म। अगर यह शरीर का धर्म नहीं बताया जाएगा तो संसार में भी विकृति आ जाएगी। इसलिए उसका अपना धर्म होता है कि माँ का क्या धर्म है, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, भाई का धर्म क्या है। सब कोई अपने अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करता रहता है, इसी से संसार चलता है। इसलिए ये शरीर का धर्म है। लेकिन जब आत्मा का धर्म हृदय में आ जाता है, उपदेश के द्वारा, संदेश के द्वारा, सत्संग के द्वारा, उसको कहते हैं विशेष धर्म। विशेष धर्म जो स्वीकार कर लेता है उसको सामान्य धर्म का दोष नहीं लगता। विशेष धर्म है आत्मा के कल्याण के लिए कोई भी साधन पथ पर चलना, आत्म कल्याण करना, ये विशेष धर्म है। सदमार्ग का आश्रय ग्रहण करना, जैसे मीरा जी ने पति के मार्ग को छोड़ करके और भगवान को मान करके पति और अपने मार्ग को प्रशस्त किया। लोग निंदा करने लगे कि ये तो पाखंडिनी है मीरा, ये पाखंड कर रही है, मीरा का ये पूजा पाठ सही नहीं है, पति को छोड़ छोड़ कर। उस समय तो और महाराज बहुत सती प्रथा भी चल रही थी, अनेक अनेक कारण थे। मीरा को कहा तुम सती बन जाओ, मीरा ने मना कर दिया, मेरे तो पति गिरधर गोपाल है। लोगों ने बड़ी निंदा की मीरा की। मीरा से कहा कि तू पाखंडिनी है, ये संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, ये तू ये पीले वस्त्र पहन करके ये करताल लेकर के पाखंड फैला रही है, आडंबर कर रही है। मीरा के सामने बड़ी चुनौती आ गई। आज मीरा जी का गुणगान करते हैं, पर मीरा जी को कितने कितने ताने वाने सहने पड़े, कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ी, आप इतिहास उठाएंगे तब समझ में। किसी के जीवन में कितना बड़ा संघर्ष होता है, जब वो उससे निकल के आता तब उसको फिर प्रशंसा मिलती है समाज में। आज मीरा जी के सामने इतना बड़ा धर्म संकट। अच्छा, पीछे से इतने लोग कहने वाले हो गए कि तू पाखंड कर रही, आडंबर कर रही, पाखंड कर रही, आडंबर कर रही, पति की मर्यादा नहीं, पति के लिए सती नहीं हुई, पति के लिए कुछ नहीं मानती, गिरधर गोपाल भगवान का है का भगवान। जब बहुत लोग कहने लगे तो मीरा का भी मन विचलित होने लगा। मीरा जी मन ही मन सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मनमानी धर्म का पालन कर रही, मैं कर रही हूं पूजा पाठ, मेरे द्वारा धर्म हो रहा हो, तो मुझे कौन गुरु है जो मुझे बताए कि सही कर रही हूं कि गलत कर रही हूं। मीरा जी ने चिट्ठी लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी को। हे गोस्वामी तुलसीदास जी, मेरा आप मार्गदर्शन करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये संसार के लोग मुझे बार बार पाखंड कह रहे हैं, मुझे किसी की गाली का डर नहीं, किस गाली का भय नहीं, ना ही मुझे कोई दुख है, पर मुझे थोड़ा सा भय है कि कहीं मैं धर्म से चुप तो नहीं हो रही हूं। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे महापुरुष हैं, आप मार्गदर्शन करें प्रभु। हे तुलसीदास जी, मैंने तो अपना जीवन गिरधर गोपाल को सौंप दिया, वही मेरे पति हैं, वही मेरे प्रभु हैं, वही मेरे आराध्य हैं। मैंने उनको पति मान लिया तो क्या मेरा धर्म नष्ट हो गया? मैं सती नहीं हुई? संसार के लोग कह रहे तूने धर्म नष्ट कर दिया। तुलसीदास जी ने चिट्ठी का जवाब लिखा, वाह मीरा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम, यद्यपि परम सने। मीरा, तू जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। संसार के लोग कुछ नहीं जानते, अपने हिसाब से शास्त्र की परिभाषा करते हैं, ये केवल सामान्य धर्म बस को जानते हैं, विशेष धर्म को नहीं जानते। जिनकी बुद्धि आत्म बुद्धि ना होकर के शरीर बुद्धि होगी, वही इस परिभाषा को करेंगे। लेकिन मीरा
सबसे बड़ा धर्म विशेष धर्म होता है। विशेष धर्म में परमात्मा ही सब कुछ होते हैं, उसके लिए कोई सामान्य धर्म बाधक नहीं होता। इसलिए तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। तू भगवान को सब कुछ मान रही है तो तू किसी को भी छोड़ दे, कोई दोष नहीं लगेगा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सब। यद्यपि परम सजे खूब प्रेमी हो, लेकिन अगर वो हमारे मार्ग में, हमारे भगवान की साधना में, हमारे कल्याण में बाधक बन रहा हो तो कितना भी सगा संबंधी उसको त्याग देना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, हमने कहते। बोले किसी ने त्यागा है? बोले हाँ। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता का परित्याग किया, उनकी बात नहीं मानी। शास्त्र तो कहता माता पिता गुरु की वाणी बिन विचार करिए समझानी, लेकिन पिताजी ने खूब समझाया कि राक्षसी विद्या पढ़ो, पर नहीं माना। पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण को बहुत रावण ने समझाया लेकिन विभीषण ने नहीं माना। भरत महतारी, भरत ने मां का परित्याग कर दिया। बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु की बात नहीं मानी, ये मार्ग से भटकाने लगे, संसार की तरफ बढ़ाने लगे और भगवान से छुटाने लगे। बलि ने बात नहीं मानी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, ब्रजांगनाओं ने पतियों की बात नहीं मानी। कंत ब्रज बनितन हे सब मंगलकारी, लेकिन किसी का अमंगल नहीं हुआ। आज इन सबका नाम स्वर्ण में लिख गया है क्योंकि इन्होंने परम धर्म का पालन किया। ये आत्मा का धर्म है। इसलिए देवियों, तुम लोगों ने आत्मा के धर्म का पालन किया है। आत्मा का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इन गोपिकाओं ने कहा प्रभु बस यही हम पूछना चाहती हैं कि हम लोगों ने जो धर्म का पालन किया, सब कुछ छोड़ के आपके चरणों में आई हैं, क्या ये धर्म नहीं? ठाकुर जी निरुत्तर हो गए, धन्य देवी, आपने बिल्कुल सही कहा, यही सबसे बड़ा धर्म है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। इसको कहते हैं विशेष धर्म। हम सामान्य धर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि संसार का संबंध होता तो है पर धीरे धीरे छूटता जाता है, स्थायित्व संबंध नहीं होता। धीरे धीरे माता पिता से लोग, भाई लोग अलग हो जाते, बच्चे कितने न्यारे हो जाते, अलग हो जाते, कितने उनके वो हो जाते, अपनी अलग गृहस्थी हो जाती, फिर माता पिता से फिर अलग हुए, भाई से हो जाते, फिर परिवार से हो जाते, फिर कभी कभी महाराज बच्चों से भी अलग हो जाते। क्या कहते? तो अगर प्रेम है तो फिर अलग कैसे? लेकिन ये सामान्य संबंध है, पर भगवान से जिसका संबंध गाढ़ा हो जाता कभी छूटता है, क्योंकि आत्मा का आत्मिक संबंध है। इसलिए देवियों, आपने विशेष धर्म का पालन किया। अब मैं महाराज करूंगा। जो गोपी जैसा कहती वैसा करने लगते। गोपी कहती कन्हैया तुम ठुमका लगा दो तो नाचने लगते। कोई गोपी कहती श्याम सुंदर तुम थोड़ा गाना गा दो, गाने लगते। इन गोपिकाओं को थोड़ा सौभाग्य बता गया कि जिसके इशारे पर सारा संसार नचता है, आज वो मेरे इशारे पर नाच रहा है। देखो, अहंकार नहीं आना चाहिए, कितना भी बड़ा सौभाग्य मिल जाए पर अहंग नहीं आना चाहिए। भगवान ने सोचा कि इनको सौभाग्य मत आ गया, इसलिए यहां से मैं इनको अंतर ध्यान हो जाऊं, और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे किशोरी जी को लेकर के अंतर ध्यान हुए, लेकिन आगे किशोरी जी ने भी सोचा गोपिकाएं अकेली हैं, तो उस समय किशोरी जी ने लीला की तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। समस्त गोपांगनाएं किशोरी जी के साथ विलाप करने लगी रमण रेती में। हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर, आप छोड़ करके हम लोगों को चले गए। जब विलाप करती हुई, रोती हुई गोपिकाएं भगवान श्याम सुंदर की याद करने लगी, इसी को गोपी गीत कहा गया है। मेरे भाइयों, गोपी गीत सभी गीतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिसके जीवन में, जिस भक्त को मन में आता हो कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, लगाव बढ़े, भक्ति बढ़े, तो नित्य गोपी गीत का पाठ करना शुरू कर दें, अपने आप हृदय में प्रेम आने लगे, भक्ति है। गोपी गीत सिद्ध यंत्र है, सिद्ध गीत है। गोपी गीत में केवल गोपिकाओं का रुदन है, नाम और लीला का ध्यान देना। लीला और नाम का ध्यान करके गोपिकाओं ने रोया है, और वही रुदन ही गोपी गीत है।
भगवान के लिए रोया इन्होंने। हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर। एक बात बताओ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कभी ना रोया हो? बालापन से लेके अभी तक कभी ना कभी आपके आंसू आए होंगे, अपने लिए दूसरे के लिए किसी प्रकार से कभी ना कभी तो आंसू आए होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी नहीं रोया? सब रोए हैं, ठीक है। तो सभी माताएं तो ज्यादा जल्दी निकल आते हैं आंसू, क्योंकि हृदय प्रधान होती है माता। जो हृदय प्रधान होगा उसके आंसू जल्दी निकल आएंगे, ये नियम है। पुरुष जो है मस्तिष्क प्रधान होते हैं, इसलिए थोड़ा सा आंसू देर से निकलते हैं, धैर्यशाली होते हैं। और माताएं हृदय प्रधान होते हैं, हृदय जल्दी द्रवित हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि इतना रोए हैं लोग, कोई ज्यादा रोता कोई कम रोता। जो जितना भावुक हृदय का होता है उतने जल्दी उसके आंसू आते हैं और उतना ज्यादा रोता है। इतने रोए होंगे आप, आज तक किसी को प्रमाण पत्र मिला है कि ये महाराज जी सबसे ज्यादा रोते हैं हमारे गांव में? बताओ किसी को, हाथ उठा के प्रमाण पत्र मिला है किसी? माताएं इतना रोती हैं, अरे लबरऊ नहीं, सही सही रोती है। हमारे यजमान जी कह रहे लबरऊ तो सब रोते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आप क्या जानो से हृदय की बात, रोते सही सही है, लेकिन संसार के लिए रोते, इसलिए कोई प्रमाण पत्र, कोई बेटा के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई समस्या के लिए, कोई कारण के लिए रोते तो सही सही है। हृदय से जब भाव उमड़ता है मोह बस, उनके आंसू निकल आते हैं। दर्द को समझना चाहिए, ऐसा नहीं है, हृदय को समझना चाहिए। और माताओं की भावनाएं भाव प्रधान होती हैं, वो भावनाओं को समझना भी चाहिए पुरुषों को। और माताएं सब कुछ सह लेती हैं, ध्यान देना इस बात को, मैं निवेदन करूंगी। आज सब सह लेती हैं आपके साथ में, हर आपकी समस्या को सह सकती हैं, आपकी हर परिस्थिति को सह लेती हैं, सहचारी बन के, सहधर्मिणी बन के जीवन भर सहती हैं। माताएं सब कुछ सह सकती हैं आपके साथ, लेकिन उनको असहनीय हो जाता है तो उनकी भावनाओं से जब कोई खिलवाड़ करता है, उनकी भावनाओं को जब ठेस लगती है तो उनको सहन नहीं होता है। चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी संबंधी हो, वो चाहती है कि हमारी भावनाओं को ठेस न लगे, भावनाओं को समझा जाए। इसलिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माताएं भाव प्रधान होती, इसलिए उनके आंसू निकल जाते। अच्छा एक बात बताओ माताओं, किसी को भी प्रमाण पत्र मिला है? किसी को सर्टिफिकेट मिली हो आज तक कि ये सबसे ज्यादा अंक मिले इनको रोने में है? रोने में सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले? हाथ उठाओ को बताओ। रोने में आज तक किसी को प्रमाण पत्र नहीं मिला। ध्यान देना, हम बता रहे, बहुत बड़ी बात है ये। इतना रोए होगे आप लोग। कई लोग तो महाराज किसी के घर में कोई ऐसी बात हो जाती है, घटना या दुखित हो जाते हैं, कोई कारण, तो जिंदगी भर रोते हैं। छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता है, रोती रहती कई माताएं, बूढ़ी माताएं, कई कारण होते हैं। तो बच्चों के कारण या किसी कारण, या कोई ठुकरा दे, या बहू के या दूसरे से अपने दुख सुनाने में, कई कारणों से रोती रहती है। तो इतना आप रोए होंगे, आज तक किसी को प्रमाण पत्र नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अगर आपके आंसुओं को भी इकट्ठा किया जाए, 5-5 लिए बात अलग है, नहीं तो लोटा और बाल्टी तो कहीं ना कहीं से जिंदगी भर में भर ही जाएगी। आंसू, लेकिन आज तक कोई उस आंसुओं की कीमत क्यों नहीं मिली आपको? इतना रोए फिर भी कीमत क्यों नहीं मिली? आप बताओ, प्रश्न है कि नहीं?